अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिबुर रहमान। अगर वो मेरा हो नहीं सकता था, अगर मैं उसकी हो नहीं सकती थी, अगर वो मेरे नसीब में नहीं था, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी, तो वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, क्यों आई, मेरे से उसका ताल्लुक़ इतना क्यों गहरा हुआ, क्यों हम दिन भर बातें करते थे, क्यों हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या वजह थी कि हम जुदा हो गए। हुजूर वाला, ये सवाल हैं जो आज कल के नौजवानों के जहनों में मौजूद हैं, जो किसी से वो डिस्कस नहीं करते। और बहुत से नौजवानों को इन सवालों ने एक नफ्सियाती मरीज़ बनाकर मेंटल हॉस्पिटल या किसी दरगाह के दरवाजे पर बिठा दिया है कि जो वो ना इस दर्द की कैफियत को बर्दाश्त कर सके। असल में सबसे जो बड़ी वजह होती है, ये जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आता है या कोई भी ऐसा काम होता है, हम उस दर्द की अज़ियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम उस दर्द की अज़ियत को बर्दाश्त नहीं करते और ये सोचने में लग जाते हैं कि हम किस तरह उसको हासिल कर सकते हैं, या किस तरह हम उसको अपना बना सकते हैं, या किस तरह हम अपने नसीब को बदल सकते हैं, तो यकीन करें, जब हम उन ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, उस इंसान के पीछे भागते हैं जो ला हासिल होता है, जो हमें छोड़कर चला जाता है, हमारी किस्मत में नहीं होता, तो हम एक ना एक दिन ऐसे गड्ढे में गिरते हैं कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम हुजूर वाला ऐसे लोग होते हैं जो कि दर्द की कैफियत को बर्दाश्त कर लेते हैं वक़्त पर। वो किसी भी हादसे को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है। वो इंसान जो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमसे मोहब्बत करता था, हमारे अच्छे और बुरे वक्त में जिसने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, वो उन सब कसमों को, प्यार को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चला गया है। अब हमने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। वो अल्लाह ताला के वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। अगर अल्लाह ताला ने हमसे कुछ ले लिया है, वो हमको बेहतर से नवाज देगा। देखें, अल्लाह ताला कभी भी इंसान पर जुल्म नहीं करता। इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। इंसान उस रास्ते पर चलता है, वो काम करता है कि जिसके नताइज बाद में उसको भुगतना पड़ते हैं, और वो उस दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता। वो शिकवे फिर अल्लाह ताला से करता है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी ये नहीं कहता कि तू मेरे पास ना आ। वो यही कहता है कि तू इंसान था, तुझसे गलतियां हो गई थी, तू मेरी बारगाह में आ, मुझसे मांग, मैं कुन फरमा के उस चीज़ को तेरे लिए बना दूंगा जिसके लिए तू भाग रहा है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाज देते हैं। हजूर वाला, आप अपनी फैमिली में देख लें, हिस्ट्री उठाकर देख लें, अपने करीबी लोगों में देख लें, जिन लोगों ने लव मैरिजेस की थी या जिन लोगों ने अरेंज मैरिजेस की थी, उनसे अगर पूछें ना कि जो इंसान आपको धोखा देकर चला गया था, आपकी ज़िंदगी से निकल गया था, अगर वो आज आपके साथ होता तो आप क्या कहते? वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि अगर वो आज हमारे साथ होता तो हमारी ज़िंदगी उसके साथ खुशगवार होती या हम खुश होते। वो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो किया था बेहतर किया था, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम उसके बगैर जीना जानते। जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान को कोई मुकाम देना होता है, उसको हदायत देनी होती है, तो अल्लाह ताला उस इंसान की ज़िंदगी से गंद कूड़ा अलग कर देते हैं। अल्लाह ताला उस इंसानों को उसकी ज़िंदगी से निकाल देते हैं जो उसके लिए अच्छे नहीं होते। ये कभी भी आप इस चीज़ पर यकीन ना करना कि जो हमसे ले लिया गया हो वो हमारे लिए अच्छा था। यकीन करें हुजूर वाला, अगर वो अच्छा होता तो अल्लाह ताला कभी भी आपसे वो ना लेते, ना छीनते जो आप सोचते थे कि आपके लिए अच्छा है। वो आपके लिए अच्छा था ही नहीं। आप जब अपने फ्यूचर में चले जाएंगे, कुछ सालों बाद बहुत से झूठ उस इंसान के आप पर आया होंगे कि वो इंसान जो मेरे साथ मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उसका ये भी था, ये भी था, वो भी था, उसके ऐब ये भी थे। तो तब आप सोचेंगे कि जो अल्लाह ने मुझसे ले लिया था तो वो अल्लाह ताला ने सही किया था। हजूर वाला, मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं कि जिस चीज़ को लेने में अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अलग करने में मर्ज़ी थी, वो हमारे लिए बुरी हो सकती है। वो कभी भी हमारे लिए बुरी नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमसे ले ली है तो यकीन करें वो उसी चीज़ को उसका नेमल बदल बनाकर, एक बेहतरीन बनाकर हमको
अच्छी चीज़ से ज़रूर एक ना एक दिन सही वक्त पर सही टाइम पर नवाज देंगे। अगर आपका प्यार आपको छोड़कर किसी और के पास चला जाए, आपको धोखा देकर किसी और के पास चला जाए, आपके साथ झूठी कस्में, प्यार वफा की कस्में खाकर बदल जाए, और वो इंसान जब उसको किक आउट करे अपनी ज़िंदगी से और वो दोबारा आपके पास आए, कांटेक्ट करे, तो आपने उससे ये बातें लाजमी पूछनी है कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम तो आपके साथ मुखलिस थे, हम तो आपके साथ दिल से थे, हम तो आपके लिए जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। आपने हमें उस वक्त छोड़ा था जब हमारे पास कोई नहीं था आपके सिवा। ये सब बातें आपने पूछनी हैं। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हुजूर वाला, जब उस इंसान को उस अगले इंसान से ठोकर लगी ना, तो तब उसको याद आया कि कोई मेरे लिए मुखलिस था, कोई मेरा मुंतज़िर था, कोई मेरी वफा की तलाश में था, कोई मेरे लिए मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा था। आपने ये जब सब बातें उससे पूछनी है, तो आपने कभी भी उस इंसान को ये मौका नहीं देना कि वह दोबारा आपके ज़िंदगी में आए और दोबारा आपको बर्बाद कर कर वापस चला जाए। हुजूर वाला, अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन करें, जिसने आपको एक दफ़ा छोड़ा था वो दोबारा छोड़कर आपको चला जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे कि इसने अब क्या कर दिया मेरे साथ। आपने उससे पूछना है कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपके लिए हाथ बांधते हैं। अब आप उसी इंसान के पास जाएं जिस इंसान के पास आप पहले गए थे, हमें छोड़कर, हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर। जब वो इंसान हमारे पास वापस आता है जो हमको धोखा देकर चला गया होता है, तो हम उस वक्त ना डबल माइंडेड हो जाते हैं। हमको नहीं पता चलता कि हम क्या करें। हम सोचने लग जाते हैं हम इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो एहतराम, वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो सब कुछ दें जो हमको उसको पहले देते थे। सबसे बढ़कर इसको मौका दें या ना दें, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन हुजूर वाला मुझे अपना पता है। जो मुझे धोखा दे मैं उसे कभी दूसरा मौका नहीं देता, और जो मुझे मौका दे मैं उसे धोखा नहीं देता। आप कोई टिश्यू पेपर नहीं थे, कोई भी आया और आपको यूज़ कर कर चला जाए। और मोमिन की ये सिर्फ नहीं है कि वो एक बिल से 2 बार डसा जाए। दुनिया में बहुत बहुत बड़ी मोहब्बतें हुई हैं। रोमियो को जूलियट से प्यार होने से पहले एक और लड़की से मोहब्बत थी। तो रोमियो का दोस्त आता है, उससे पूछता है कि आओ भाई कहीं जाना है। तो रोमियो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे जिस लड़की से मोहब्बत है उसकी आज मुझसे बात नहीं हुई, मेरा दिन नहीं हुआ, मैं नहीं जा सकता। बाद में स्टोरी किसकी बनती है, रोमियो और जूलियट की बनती है। उस लड़की का तज़किरा ही नहीं होता, उस लड़की की स्टोरी ही खत्म हो जाती है। ये दूसरी मोहब्बत हुजूर वाला जो बहुत कामयाब होती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना सोचें कि एक इंसान पर ज़िंदगी एंड हो गई है, और ये कभी भी ना सोचें, अपना माइंडसेट कभी भी ना बनाएं। अक्सर हम ऐसा होता है कि एक शख्स के बाद धोखा खाने के बाद हम सोच लेते हैं कि शायद सारी दुनिया के लड़के या लड़कियां, सारी दुनिया के लोग ही धोखेबाज हैं। नहीं हुजूर वाला, ये चंद एक होते हैं जो कि चवल, मैं इनको चवल इंसान कहूँगा, कि जो कि एक हंसते और मुस्कुराते लड़के या लड़की की ज़िंदगी बर्बाद तबाह कर कर चले जाते हैं। आप अपना कभी भी माइंडसेट ऐसा ना बनाएं कि सभी लोग ऐसे हैं। नहीं, बहुत से लोग फिर पूछते हैं कि हम इन पर कैसे भरोसा करें, कैसे पता चले कि वो हमसे सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते। हुजूर वाला, जब तक वो आपसे निकाह ना करे, जब तक वो 3 दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है ना कहे, उस वक्त तक दुनिया की सब मोहब्बतें हराम हैं और कुछ भी नहीं है। किसी पर भी भरोसा ना करें। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का दावा करता है, तो यकीन करें वो आपको निकाह का बोलेगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि आओ मेरे साथ होटल में चलो, या मेरे साथ पार्क में चलो, या कहीं और चलो। हुजूर वाला, ये सब ड्रामेबाज और धोखेबाज लोग होते हैं। इनसे बचना और पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये इंसान धोखेबाज है। जब तक वो इंसान आपको निकाह का नहीं बोलेगा, तब तक वो इंसान आपके लिए हराम है और आपको एक ना एक दिन ज़रूर धोखा देकर चला जाएगा। हुजूर वाला, अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।